हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप में से जो भी 95% से अबाव इवन 98% तक अगर आप ख्वाब देखते हैं क्लास 10th में स्कोर करने का, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते होंगे कि 22 लाख बच्चे 2024 में अराउंड 22 लाख बच्चे बैठते हैं क्लास 10th का एग्जाम देने के लिए, और उसमें से 95% या उससे ज्यादा लाने वाले थे मात्र 47,000। यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो ब्रैकेट है 47,000 वाला, इसमें अगर आप खुद को देखना चाहते हैं, अगर आप 98% का लक्ष्य लेकर के चलते हैं, अगर आप अपना नाम उन बच्चों में देखते हैं जो कि टॉपर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ये सेशन आपके लिए होने वाला है। आज हम एक रोड मैप की बात करेंगे कि 98% तक पहुंचा कैसे जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये रोड मैप है तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल वे में हम हर एक स्टेप को समझेंगे, और हम उन स्टेप्स की बात करेंगे जो कि बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं जब वो क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा आज के इस साइंटिफिक और लॉजिकल रोड मैप पे। सबसे पहली बात तो देखिए, हम बात करते हैं अर्ली स्टार्ट की। आप देखोगे कि लाइफ अक्सर एक कोट आपने सुना होगा, लाइफ एक स्प्रिंट रेस नहीं है कि 100 मीटर भागे, स्पीड से भागे और खत्म। नहीं, वो मैराथन है, अप्स एंड डाउन्स भरी रहती है। क्लास 10th की जर्नी भी हमारी कुछ ऐसी ही है, अगर हम रिलेट कर सके तो। पर यहां पर अर्ली स्टार्ट कैसे फायदेमंद होती है, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बहुत ही साइंटिफिक मैनर में। यहां पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है रॉबर्ट के मर्टन, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। और साइकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है मैथ्यू इफेक्ट। इन्हीं के साथ इनकी एक दोस्त भी थी जिनका नाम था हैरियट ज़करमैन। अब इन्होंने जो बिब्लिकल, हम कह सकते हैं कि एक बुक है जिसका नाम है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने एक टर्म का नाम दिया मैथ्यू इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस मैथ्यू इफेक्ट? ये मैथ्यू इफेक्ट ये कहता है कि जो ज्यादा सक्सेसफुल है या जिसकी ज्यादा रेप्यूटेशन है, उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? ये मैथ्यू इफेक्ट ये कैसे कह सकता है? समझाता हूं। मान लेते हैं एक बच्चा है जो अपनी छोटी सी उम्र में पढ़ना सीख जाता है। अब जब वो अर्ली रीड करना शुरू कर देता है तो उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। उसकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ज्यादा अच्छा हो सकता है दूसरों से, उसकी वोकैब ज्यादा अच्छी हो सकती है दूसरों से, क्योंकि उसने बहुत जल्दी शुरुआत कर दी थी, तो वो जल्दी पढ़ना भी सीखा, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करता है, और उसके पास वो क्वालिटीज होती हैं। या फिर करियर के क्षेत्र में देखें, ये तो हमने एक एजुकेशन का एग्जाम्पल लिया। जब हम करियर की बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी, इनके एज के बहुत से लोग खेलते हैं, खेले भी हैं, पर इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो ज्यादा होंगी, क्योंकि इन्होंने अपना एक नाम बना लिया है। इन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस आईपीएल में दी थी, उससे इनके आगे के जो अपॉर्चुनिटीज का जो पिटारा है वो ज्यादा बड़ा होगा इनके लिए, वो खुल गया है इनके लिए। तो यहां पर क्या समझ में आता है कि जो सक्सेसफुल हैं, जो कि यहां पर हम कहते हैं कि खुद को प्रूव कर चुके होते हैं, या फिर जो रेप्यूटेटेड होते हैं ऑलरेडी, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इन्हें ही एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और सोशल एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप देखो कि जो रिच पर्सन होता है वो ज्यादा रिचर होता जाता है, और जो पुअर पर्सन है वो पुअरर होता जाता है। ये भी मैथ्यू इफेक्ट कहता है। आपने देखा होगा कोरोना, जिनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेल्थ एक्यूमुलेटेड थी वो ज्यादा अमीर हुए, और जो पुअर लोग थे वो और ज्यादा पुअर हो गए। तो ये इस प्रकार से समाज का जो चक्र है वो चलता है, ऐसा कहता है मैथ्यू इफेक्ट, ऐसा कहते हैं रॉबर्ट के मर्टन और हैरियट ज़करमैन, जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। अब इससे रिलेट करते हैं हमारी पढ़ाई से। अगर हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, अगर हम अर्ली स्टार्ट रखेंगे, तो अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट क्या होगा? अर्ली स्टार्ट से हमारे पास एंड में क्या होगा? हमारे पास बचेगा टाइम, हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और एक टॉपर से जब पूछा गया, तो टॉपर से जब भी आप बात करेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे कि अक्टूबर तक मेरा एक मेजर पोर्शन जो था मैं पढ़ चुका था, कंप्लीट कर चुका था, और उसके बाद मेरे पास रिवीजन का टाइम था। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि प्री बोर्ड्स आएंगे तब पढ़ लेंगे ना, तो उनको रिवीजन नहीं, उसे रीलर्न करना कहते हैं। ये हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर हम मैथ्यू इफेक्ट को समझ रहे हैं तो आप ये रिलेट कर पाएंगे कि अगर हम अर्ली स्टार्ट करेंगे, हमारे पास इस प्रकार के मोमेंट्स होंगे हमारी जर्नी में कि हम जो है चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएँ, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएँ, और अपॉर्चुनिटीज़ हमें ही मिलने वाली है। एट द एंड हम रिवीजन कर पाएंगे। बट जो बच्चा नहीं करता वो रीलर्न करता है। एक बार पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद उसे दोबारा से पढ़ना पड़ता है उस समय। तो यहाँ पर क्रैमिंग जो है, ये क्रैमिंग क्या है कि बहुत ही हानिकारक हमारे लिए होती है।
ठीक है, तो ये हमें समझ के रखना है, अर्ली स्टार्ट करने से हमें बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट बात आती है कि सब्जेक्ट वाइज इजी विंस। देखिए, अगर एक पेड़ है वो फलों से लदा हुआ है और आपके सामने फल लगे हुए हैं, जमीन पर भी कुछ फ्रेश फल है जो अभी टूट के गिरे, आप क्या करेंगे? क्या हाइट वाला फल तोड़ने जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? जो फ्रेश फल नीचे है पहले उन्हें, जो आपकी अप्रोच में, आपकी रीच में, उसे पहले तोड़ेंगे। सिमिलरली सब्जेक्ट के साथ भी होता है। आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन डिफरेंट सब्जेक्ट का वो एरिया निकालिए जो ईजी है, ताकि आप मोटिवेटेड फील करें, राइट? तो यहां पर जैसे मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट कीजिए जो इजी हैं, और जनरली जो अर्ली, जो शुरुआती चैप्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इजी होते हैं, उनको भी पहले फोकस करने के लिए एनसीईआरटी पर आप अपना ध्यान दीजिए। उनको अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी को पहले पूरी तरीके से समझिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद हायर लेवल पे जाइए। सिमिलरली साइंस में आप शुरुआत कर सकते हैं, वैसे तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, और इसमें बाइफर्केशन के साथ जा सकते हैं कि फिजिक्स का इजी चैप्टर, केमिस्ट्री का एंड देन बायो का। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है तो बायोलॉजी से शुरुआत कीजिए, उसमें लर्न करना है सिंपली। तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगने लगे कि यार मुझे अपने साइंस के कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी याद हैं। देन कम्स सोशल साइंस, जो हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक्स हैं, पावर शेयरिंग हो गया, नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, इन टॉपिक से आप शुरुआत कीजिए। इंग्लिश में भी पढ़ना शुरू कीजिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो खुद से पूछिए। अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लाइक बायोलॉजी, इंग्लिश, सोशल साइंस, तो खुद से पूछिए। कोई टॉपिक अगर आपने पढ़ा, उस टॉपिक के बाद खुद से पूछिए कि अगर इसमें से कोई 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मेरी अप्रोच क्या होगी, मैं क्या लिखूंगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप रिकॉल करेंगे। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, यानी कि आप खुद पढ़ करके सोच रहे हैं कि मुझे क्या लिखना है, और ये आपके ब्रेन में रिटेंशन के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। 98% के लिए जितनी भी चीजें हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया अर्ली स्टार्ट। देन कम्स कि आपकी जो अभी प्रेजेंट टाइम पर अप्रोच होनी चाहिए वो है सब्जेक्ट वाइज इजी विंस, मतलब जल्दी जल्दी हमें अगर देखा जाए तो छोटी छोटी जीत हासिल करनी है। बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी कभी छोटी छोटी जीत जरूरी होती है, राइट? और फिर मैं वापस से मैथ्यू इफेक्ट पर आऊंगा कि अगर मान लीजिए आपने छोटी छोटी जीत अगर हासिल की है, तो अगर आप छोटी छोटी सक्सेस को अगर आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा, आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि आप बड़े लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाएंगे। नाउ कम्स फॉलो द 3-2-1 फॉर्मूला, माय पर्सनली सजेस्टेड फॉर्मूला टू यू। यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3-2-1 फॉर्मूला, और इसी में हम बात भी करेंगे। साइंटिफिक की बात की थी, लॉजिकल की आपसे बात की थी, ये जो भी बात करेंगे लॉजिकल करेंगे। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर 3-2-1 फॉर्मूला क्या है? ये गोल्डन फॉर्मूला है। पर वीक हमें क्या उठाने? 3 चैप्टर्स, राइट? 3 चैप्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं 3 सब्जेक्ट्स के आप डिफरेंट चैप्टर्स उठाइए। ये लक्ष्य आप 3 चैप्टर से 6 चैप्टर्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टार्ट। अगर आप स्टार्टिंग फेज में ही हैं, आपको लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डअप अभी थोड़ा सा और पीछे जाकर के देखने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, तो आप ये चैप्टर्स की जो संख्या है ये आप वेरी कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि 3 चैप्टर्स, 3 सब्जेक्ट्स आप पर वीक उठाइए, ठीक है? और हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट दीजिए हर वीक में, ठीक है? 1 आवर ऑफ रिवीजन एवरी वीकेंड, और हर वीकेंड पे 1 घंटा एक सब्जेक्ट के रिवीजन को देना है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि जो स्पेस्ड रिपीटेशन के साथ पढ़ते हैं, साथ ही स्पेस्ड रिपीटेशन के साथ वीकली टेस्ट देते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? वीकली टेस्ट देते हैं तो वो 18% ज्यादा रिटेंशन कर पाते हैं चीजों का, यानी कि याद रख पाते हैं नॉर्मल बच्चों से। तो यहां पर आप देखिए कि अगर हमें भी चाहिए कि हम ज्यादा लंबे समय तक चीज को याद रख पाएं, तो हमें क्या करना होगा? स्पेस्ड रिपीटेशन में अपनी पढ़ाई करनी होगी। 3-2-1 फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर्मूला। नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है? बिल्ड्स कंसिस्टेंसी। एक तो क्या है कि आपने छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स रखे, तो आप क्या कर सकते हैं? कई बच्चों का आपने देखा होगा, 1 महीने के अंदर साइंस पूरी खत्म कर दूंगा, 2 महीने के अंदर साइंस पूरी खत्म कर दूंगा। 1 महीने तक तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते जाते हैं कि यार अभी तो 2 महीना है, 1 महीने बाद पढ़ लूंगा। पर अंत आते आते कुछ भी नहीं हो पाता। 2 महीने में साइंस खत्म करने की बात थी, 1 साल तक भी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य ऐसा रखा जो अचीवेबल नहीं था, छोटे छोटे गोल्स नहीं रखे। आप अगर हर वीक का गोल सेट करेंगे तो क्या होगा? आपको
फायदा मिलेगा। आप ये सोचिए ना कि डिनर के बाद मुझे 5 पेजेस साइंस की टेक्स्ट बुक के पढ़ने हैं, तो इस तरीके से चलिए छोटे छोटे गोल्स अपने सेट कीजिए ताकि वो अचीव आप कर पाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये गोल्डन फॉर्मूला हमने देखा, 3-2-1 स्ट्रैटेजी इसे बोलते हैं, और ये हमें फॉलो करनी चाहिए। माइक्रो गोल्स मैक्रो रिजल्ट्स, अभी अभी हमने बात की कि छोटे छोटे गोल्स रखिए। 2 महीने में साइंस खत्म कर दूंगा वाला बच्चा नहीं बनना। हमें बनना है कि हमें डिनर के बाद चाहे से 5 पेज ही पढ़ने, 6 पेज ही पढ़ना है, हमें कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करने, पर एक अचीवेबल गोल्स टारगेट जो है हमें रखने हैं। एक वीक का क्या होना चाहिए? स्मॉल विंस, डोपामिन हिट्स, मोटिवेशन टू कंटिन्यू। अगर मान लो छोटी छोटी विंस हमें मिलती रहती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन सीक्रेट होंगे, तो क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें कंटिन्यू करना है, हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। नाउ न्यूरो साइंस भी हमें कहती है माइक्रो गोल्स लीड टू बेटर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। नाउ कम सेल्फ टेस्ट फ्रॉम डे 1। आप खुद भी टेस्ट लीजिए। देखिए, अगर खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या मैं एनफ पढ़ाई मैंने की है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, उस पे आपने जो गोल सेट किया था वो कितना % आपने कंप्लीट किया। और इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी हमने बात की कि कैसे हमें हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए। तो अगर आप आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, कैन आई आंसर विदाउट लुकिंग एट नोट्स। आप खुद से पूछिए कि जो मैंने पढ़ा है क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, आंसर फ्रेम कर सकता हूँ। खुद क्वेश्चन फ्रेम करके आप ये खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये छोटी सी एक्सरसाइज करनी होगी, और जब भी कुछ पढ़ें तो उसको एक्टिवली रिकॉल करते हुए या तो किसी फ्रेंड को समझा सकते हैं आप, या फिर आप खुद मिरर के सामने भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका ब्रेन जो है उसे रिटेन करके रखे। नाउ कम्स रिवर्स इंजीनियर द 98%। देखिए, ये हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखिए कि कई सारे क्षेत्रों में अगर मुझे एक डिवाइस बनाना है तो क्या करूंगा, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके मैं ये पता लगा सकता हूं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। जब मैं इसको खोल करके देखूंगा क्या छोटे छोटे इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, और मैं इससे बेस्ट बना सकता हूँ। यही रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट आपके पास है और इसमें आप रिवर्स तरीके से इसे समझते हैं। सिमिलरली हम क्लास 10th में 98% को भी रिवर्स तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, 98% मैजिक तो नहीं है, पर क्या है, अगर टोटल मार्क्स 500 है मेरे 5 सब्जेक्ट्स के, यानी कि मुझे 98% लाने के लिए कितना स्कोर करना है, 490। यानी कि मेरे पास स्कोप क्या है कि 2-3 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मैं हर सब्जेक्ट में नहीं कटवा सकता। अब मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, मैथ मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करूंगा। साइंस मेरा ऐसा है, सोशल साइंस इंग्लिश में मेरे पास थोड़ा सा 2-3 की जगह 4 मार्क्स का एक विंडो ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे बेस्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि इसमें हम और क्या ऐड करें। तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि यहाँ पर जो टॉपर्स थे लास्ट ईयर में, उनके कैसे मार्क्स यहाँ पर कट हुए। ठीक है, उनको कैसे, विच चैप्टर्स आर हाईएस्ट वेटेज हैविंग चैप्टर्स, तो किनका वेटेज ज़्यादा है, ये भी आप खुद से पूछिए। थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए, और फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। व्हाट आर कॉमन सिली मिस्टेक्स, और इसको आप लिख भी सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैथ्स का कोई चैप्टर है, मैं कहाँ ज़्यादा सिली मिस्टेक करता हूँ, इसे ध्यान रखने के लिए मैं वहीं कोई भी फ्लैश कार्ड या फिर कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर लूँ जिससे कि मुझे हमेशा पूरी 10th की जर्नी में याद रहे। और ये जो एक्सरसाइजेज है ये आपके मतलब हम कहें तो ताउम्र, जहाँ भी हम करियर की बात करते हैं, आपके साथ ही ये बातें रहने वाली है। तो ये जो जितनी भी बातें हैं, ये 98% के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी विंडो, कितने मार्क्स हम यहाँ पर कट करवा सकते हैं अपने। तो 500 में से 490 तो हमें लाने ही है, 98% अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग का भी आपको ख्याल रखना होगा और अकॉर्डिंगली आपके स्टेप्स आगे बढ़ने चाहिए। नाउ द बिगेस्ट सरप्राइज, सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए आज ये है कि ये सारी बातें तो हमने की, पर सर हम इनको अचीव कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम क्लास 10th में तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यानी कि MWF हर वीक में क्लास 10th के स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं लाइव क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सब्जेक्ट वाइज ये क्लासेस होंगी जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पर विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके साथ आकर के यहाँ पर जिक्र करेंगे इन चैप्टर्स का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो क्लासेस जब शुरू हों तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी 98% की जर्नी को अश्योर करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? कमेंट करके बताइए
कि आप तैयार हैं। थैंक यू सो मच।